हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ ऑब्सेशन। यस, एंड इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, एंड हमारा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ ऑब्सेशन। दोनों बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है जो हमें समझना ज़रूरी है। हमें नहीं समझ में आता कि हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं या फिर हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। और वही चीज़ हमें दूसरों की भी नहीं समझ में आती कि सामने वाला जो इंसान है वो ऑलरेडी सेल्फ ऑब्सेस्ड है या वो एक्चुअली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे है। पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंसान जो होता है वही वो सामने वाले को देता है। इंसान खुद के साथ जैसा होता है वही वो सामने वाले के साथ होता है। तो जो जैसा इंसान खुद के साथ होगा वही डिफरेंशिएट करेगा कि वो अपनी किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, उसमें पॉजिटिव ट्रेट्स हैं या ऑब्सेशंस के नेगेटिव ट्रेट हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन को हमेशा अपनी वर्थ पता होती है। वो कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करता। उसको पता होता है, अगर उसको ये भी बताए कि सामने वाला उससे बेटर है तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है एंड उस चीज़ को खुद से कंपेयर खुद पे हावी नहीं होने देता। ही नोज कि ठीक है, सामने वाला इंसान जैसा भी है अच्छा है, लेकिन मुझे भी मेरी वर्थ पता है। आई एम ऑल्सो गुड इन माई सेल्फ। ओके, एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैं ही बेटर हूँ, सामने वाला बेटर नहीं है। एंड उसको लगता है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं ही बेटर हूँ और सामने वाला बेटर नहीं है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये एक्चुअली उसका ऑब्सेशन होता है कि वो सिर्फ अपने आप को सही समझ रहा है और सामने वाले के उसके मन में सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट नंबर सेकेंड, जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान होगा वो हमेशा अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा और अपनी बाउंड्री के साथ साथ वो सामने वाले की भी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा। बिकॉज अगर वो अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो ये समझता है कि बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होना कितना ज़रूरी होती है। और वही अगर सामने वाला अपनी कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है तो वो इंसान ये समझ पाता है कि ठीक है यार, उसकी भी बाउंड्रीज है, तो वो कभी उसको अपनी ईगो पर नहीं लेता है बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, कभी उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। वो दोनों साइड रिस्पेक्ट करता है, खुद के बाउंड्रीज़ की भी एंड सामने वाले की बाउंड्रीज़ की भी। और यहीं अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा होता है तो वो अपने चारों तरफ इमोशनल वॉल्स क्रिएट कर देता है। उसको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जो मोस्टली अपने रिलेशनशिप्स में या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में अगर उनको हर्ट हुआ होता है या उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ होता है तो वो उस ट्रॉमा को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो अपने अंदर एक इमोशनल वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं भी क्यों सामने वाले की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करूँ, जब मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट किसी को नहीं है। तो मैं अपनी फीलिंग्स प्रोटेक्ट करके रखूंगा, लेकिन अब मुझे सामने वाले की फीलिंग्स और उसकी बाउंड्रीज से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो खुद की बाउंड्रीज की भी, तो आप सामने वाले की बाउंड्रीज भी समझोगे। पॉइंट नंबर थ्री, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और अपनी गलतियों से समझेगा। वो ये देखेगा कि अगर किसी पार्ट में अगर उसकी तरफ से गलती हुई है तो वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं इस चीज़ में खुद को और इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव के कंपैरेटिवली दोनों साथ में ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आपको खुद के लिए प्यार होगा तो आप खुद को और बेटर करने की कोशिश करोगे। इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। तो इस वजह से वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा गलतियों की और उसको सही करेगा। वहीं पे सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन कभी भी अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। वो हमेशा अपनी नेगेटिविटी के लिए या उसके साथ कुछ गलत होगा या सामने वाले के साथ कुछ अगर उसने गलत भी किया होगा तो वो सामने वाले को ही ब्लेम करेगा कि गलती उसी की थी। वो कभी अपनी मिस्टेक्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। पॉइंट नंबर फोर, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हमेशा अपनी ग्रोथ पे ध्यान देगा, अपने काम पे ध्यान देगा। वो कभी भी अपने कांस्टेंट वैलिडेशन पे ध्यान नहीं देगा।
वो कभी भी वैलिडेशन सीक ही नहीं करेगा, वो हमेशा सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड रहेगा। वहीं पे अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होगा तो हमेशा एवरी डे उसको दूसरों के प्रेजेस, अप्रूवल्स और उसके दूसरों के अप्रिसिएशन से ही मतलब होगा। वो सिर्फ कांस्टेंट यही देखेगा कि मैं दूसरों से वैलिडेशन सीख करूं, दूसरों से अप्रिसिएशन सीख करूं, दूसरों से मैं प्रेजेस सीख करूं। वो कभी खुद से सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट खुद में होगी एक पॉजिटिव वे में, वो हमेशा एक गुड लिसनर होगा। वो हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव्स, दूसरों की बातों को सुनेगा, बिकॉज़ उसे पता है कि अगर कभी वो भी किसी को कुछ बोलता है तो वो भी उस यही एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला भी सुने। तो अगर सामने वाला आप चाहते हो कि सामने वाला अगर आपकी बात सुने तो आपको भी वो इंसान बनना पड़ेगा, बी अ गुड लिसनर। तो वो लोगों के पर्सपेक्टिव को सुनेगा, उनको समझेगा। पर एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन बहुत रेयर होता है कि वो किसी की बात सुनता है, अदरवाइज वो सिर्फ खुद की बात ही बोलना चाहता है। वो कभी इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो दूसरों की बातों को सुने। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में एम्पैथी देखेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खुद की रिस्पेक्ट कर रहा है, खुद से लव कर रहा है, तो वो सेम ही रिस्पेक्ट एंड सेम ही लव दूसरे सामने वाले को दे पाएगा, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। बट एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन कभी सामने वाले की नीड्स पे ध्यान नहीं देगा। वो यही चाहेगा कि सामने वाला ही उसकी नीड्स को समझे और हमेशा उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसी में ही रहना चाहेगा। उसको मतलब नहीं होता है कि सामने वाले की क्या नीड्स हैं, हम मैं उस चीज़ को कैसे बैलेंस करूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही नीड्स पे अपने रिलेशनशिप्स को देखना चाहेगा, जो आगे जाके बहुत टॉक्सिक बन जाता है। और ध्यान रखिए कि हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन आगे नार्सिसिस्ट ही बनता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है और उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ लव है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं तो भाई ऐसे ही हूँगा। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है, कभी भी वो सामने वाले को बॉदर करता ही नहीं है। वो हमेशा सामने वाले को पीस ही देगा, अगर एक्चुअली में आपके अंदर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन, हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन हमेशा अपनी पीस को देखेगा अपने ईगो से बढ़कर। वो कभी भी किसी भी चीज़ में या सामने वाले के साथ कभी भी अपना ईगो या अपने कॉम्पिटि या उसको एज़ अ कॉम्पिटिशन नहीं लेगा, लेकिन वो हमेशा अपनी पीस को प्रायोरिटी देगा। उसके लिए अगर उसको अपना ईगो भी हटाना पड़े ना, अगर उसको लग रहा है कि मुझे इससे बात करनी है, तो वो उस ईगो को हटा के भी आगे वो चीज़ें इनिशिएट करेगा, एफर्ट्स करेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा कि नहीं, अपने ईगो में रह के अपनी पीस खराब करे, नहीं, उसके लिए पीस इंपॉर्टेंट है, फिर उसके लिए ईगो भी हटाना पड़े तो वो भी हटाएगा। लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हमेशा से यही चाहेगा, अपने आप को हर चीज़ में सही प्रूव करने की कोशिश करेगा। वो हर लड़ाई जीतना चाहेगा, हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहेगा। वो यही प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं ही सही हूँ, इस हर सिचुएशन में आई एम ओनली राइट। तो वो अपने ईगो को सर पे चढ़ा लेगा, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव ईगो बन जाता है। पॉइंट नंबर 8, एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन हमेशा खुद को लव और एक्सेप्ट करेगा, नो मैटर व्हाट। गलतियां सबसे होती है, लेकिन वो एटलीस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा एंड खुद को लव करेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव दोनों बिल्कुल नियर बाय टर्म्स ही होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट भी करोगे, और खुद की रिस्पेक्ट और खुद की लव और खुद के एक्सेप्टेंस के साथ वो सामने वालों के लिए भी काइंड होता है। वो कभी सामने वालों के लिए रूड नहीं होता। लेकिन एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचेगा, चाहे फिर उनको सामने वाले के इमोशंस को साइड ही क्यों ना करना पड़े। तो सामने वाले की इमोशंस की कॉस्ट पे भी वो सिर्फ अपना सोचेगा। उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, लेकिन अगर उससे उसको अच्छा लग रहा है, वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सुने या कुछ भी करे, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने वाले को कैसा फ़ील हो रहा है। तो वो सिर्फ़ अपना सोचता है, वो सिर्फ़ ये देखता है कि यार मेरे इमोशन सेव हो रहे हैं ना, तो आई एम ओके। मतलब इस चीज़ से मेरे को प्रायोरिटी मिल रही है ना, तो मैं ठीक हूँ। फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के इमोशंस के इसको हर्ट करके अगर वो खुद को प्रायोर फ़ील कर रहा है ना, तो ये एक मैच्योरिटी भी नहीं होती है। ये एक्चुअली एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और एक बहुत सेल्फिश पर्सन के साइन्स होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस, जिससे हम पता कर सकते हैं एक डिफरेंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑब्सेशन के बीच। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन हमेशा से ये सोचेगा कि मैं खुद की वैल्यू करता हूँ, और एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हमेशा से यही बोलेगा कि सिर्फ मैं ही मैटर करता हूँ।
ओके। तो एक चीज़ होती है जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और एक चीज़ होती है जो सामने वाले के ईगो को बूस्ट करती है। तो एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑब्सेशन के बीच में कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसको अपनी पीस प्रोटेक्ट करनी है, या वो इंसान बनना चाहते हो कि जिसको अपना ईगो ही मायने रखता है, वो ही प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? तो ये बहुत छोटी चीज़ है, अब आप खुद भी समझ सकते होंगे कि डिसाइड आपको करना है कि आपको एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन बनना है या एक्चुअली एक सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन बनना है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। एंड अब आप समझ भी सकते हो कि अगर आपके अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको करेक्ट कर सकते हो, और अब आप सामने वाले का भी समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन एक्चुअली में जो बोल रहा है कि मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, तो वो एक्चुअली उसकी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट है, या वो बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सो चूज योर सेल्फ वेरी वाइजली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एट द फुलेस्ट। एंड मैं मिलती हूँ कल आपसे एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।